काफ़ी बेहतरीन डिमांड है। तो आज हम बात करेंगे ज्वेलरी स्टॉक के बारे में, जिसमें पहला स्टॉक रहेगा स्काई गोल्ड लिमिटेड, जिसकी करंट प्राइस है 3000 की। स्काई गोल्ड लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग gold jewelry. The company follows a B2B model where the products are mainly sold to mid-range jewelers and boutique stores who sell these products through online platform and retail stores. कंपनी B2B प्लेटफॉर्म पे काम करती है। इसका मार्केट कैप है 4097 करोड़ का। स्टॉक पी है 80.3 का। ROC है 18.8% का। ROE है 23.6% का। 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो कंपनी ने अपने निवेश को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है और अप मूव शो कर रहा है और ग्रोथ स्टॉक है, जो बेहतरीन स्टॉक साबित होगा अपने निवेशकों के लिए हुआ है और आगे भी अच्छा रिटर्न बना के देगा। जून क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 723 करोड़ की, जबकि नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का रहा है। TTM बेसिस पे कंपनी की सेल्स 2093 करोड़ की, जबकि नेट प्रॉफिट 51 करोड़ का। और मार्च 2024 में 1745 करोड़ की सेल्स और नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का रहा है, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स 1154 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का रहा है। यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ TTM बेसिस 72% की, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेसिस पे 113% की। 5 ईयर में कंपनी का CAGR 102% का, जबकि 1 ईयर में 310% का रहा है, जो काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। कंपनी के पास रिजर्व 225 करोड़ के हैं, जबकि बोरोइंग 310 करोड़ की है, क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है और कंपनी ने अपने रेवेन्यू को लेके फ्यूचर में बहुत बड़ा टारगेट दिया है। प्रोमोटर्स के पास सितंबर क्वार्टर में 62.51% की होल्डिंग है, जबकि FIS के पास 0.25% की होल्डिंग है, जो कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी में प्रोमोटर्स और FIS की होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ज्वेलरी से जुड़ा हुआ जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 2016। राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड्स गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम ज्वेलरी, जिसका मार्केट है 1502 करोड़ का, यानी कि स्काई गोल्ड से लगभग आधे मार्केट कैप है कंपनी का। और ये भी अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे चुका है और आगे भी अच्छा रिटर्न बना के देगा, जिसका करंट प्राइस है 127 का। स्टॉक पी है 30.8 की। ROC है 24.6 का, जबकि ROE है 20.6% की। 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो पिछले 1 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा अपमूव शो किया है और 1 साल में अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को। जून क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 94 करोड़ की थी, जबकि नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का है। TTM बेसिस पे कंपनी की सेल्स 530 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 49 करोड़ का है, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 44 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का रहा है, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स 313 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 30 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छी ग्रोथ शो कर रही है। नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ TTM बेसिस 47% की, कंपाउंड प्रॉफिट TTM बेसिस 47% की, जबकि स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 1 साल में 164% का, जबकि 5 सालों में 101% का रहा है। कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स भी हैं, 241 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी का, जबकि बोरिंग 51 करोड़ की है। कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग जून क्वार्टर का देखा जाए तो 63.73% की, जबकि FIS की होल्डिंग 0.04% की रही है। जो आज का हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा वो है DP आभूषण लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस है 1821 का। DP आभूषण लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग ज्वेलरी एंड अदर प्रीशियस मेटल, इज आल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन थ्रू विंड मिल, फेमस ज्वेलरी स्टोर इन रतलाम, 3 मोर स्टोर्स फुली ऑपरेशनल इन इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। मार्केट कैप है 4117 करोड़ का। स्टॉक पी है 57.7 का। ROC है 27.1% का, जबकि ROE है 29.5% का। ये भी पिछले 5 सालों में अपने निवेश को काफ़ी मल्टीपल रिटर्न दे चुका है और आगे भी अच्छा रिटर्न बना के देता रहेगा। ज्वेलरी की डिमांड को देखते हुए ये सारे स्टॉक्स अच्छे निवेश के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। 1 ईयर का चार्ट दिया जाए तो कंपनी का इसका आपके अपकमिंग रिजल्ट डेट 28 अक्टूबर 2024 है। TTM बेसिस पे कंपनी की सेल्स 2373 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 71 करोड़ का रहा, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल 1971 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का है, जबकि मार्च 2023 में 24 में
2337 करोड़ की सेल्स और नेट प्रॉफिट 62 करोड़ का रहा, यानी कि ईयर ऑन ईयर देर कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो कर रही है। नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता है, जबकि कंपनी की सेल्स भी लगातार बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी का TTM बेसिस 18% का, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेसिस 49% का, स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में 196% का और 5 ईयर में 111% का, यानी काफ़ी अच्छी CAGR कही जा सकती है, शानदार CAGR कही। जैसे रिजर्व कंपनी के पास 216 करोड़ के हैं और बोरोइंग कंपनी के पास 173 करोड़ की रही है, जबकि जुलाई क्वार्टर में 73.82% शेयर प्रोमोटर्स के पास और FIIs के पास 0.06% की होल्डिंग रही है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। चौथा और अंतिम ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक रहेगा वो है RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस 73 का। इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2008, RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड is an India-based gold jewelry manufacturer specializing in antique jewelry. The current market cap है 734 करोड़ का, स्टॉक पी है 27.2 का, ROC है 16.1%, ROE है 14.4% का। 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो राउंड बॉटम बना रहा है और आगे अच्छी कंपनी रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दे सकती है। जून क्वार्टर की सेल्स कही जाता है 82.71% की है, जबकि नेट प्रॉफिट 9.08 करोड़ का है। TTM बेसिस पे 359 करोड़ की सेल्स रही है कंपनी की और नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 327 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का है, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल 288 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का रहा है। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी थोड़े दिन पहले ही, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में लिस्ट हुए स्टॉक को, कंपाउंड प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ कंपनी की CTM पे 14% की रही है। रिजर्व कंपनी के पास 167 करोड़ के हैं, जबकि बोरोइंग 69 करोड़ की रही है। प्रोमोटर्स के पास सितंबर क्वार्टर में 2024 में 75% की होल्डिंग है, जबकि FIIs के पास 1.02% की और DIs के पास भी स्टॉक में होल्डिंग हैं 1.72% की। यानी कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन कही जा सकती है। FIIs और DIs ने भी अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में बना के, और ये स्टॉक भी निवेश के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है और अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है।